जब किसी समर्थ पुरुष के पास आ जाओ तो उसकी चिंता उस दिन से उसके दिल में लग गई। अब जल्दी और देर का सवाल रहा, अगर शिष्य हो आज्ञाकार तब बन जाए काम, तो आज्ञाकारी का ही सवाल है। 3 किस्म के दया होती है। पहली दया तो उस परमात्मा की, परमात्मा कहो, वा गुरु कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, रहीम कहो, जब तक वो दया ना करे कोई जीव उसको नहीं पा सकता। ये साफ, जब तक कि वो कृपा ना करे। शिष्य का काम क्या है? इंद्रियों को दमन करके झोली फैलाकर दर पर बैठा, ये उसका काम। सब तरह से हाथ उठाकर फैलाकर उसके दर पर बैठा। दूसरी कृपा ये समझो कि आप सब जो यहाँ बैठे हो कुछ शौक ले आया है तुमको, नहीं तो बाहर सिनेमा देखते होते, बाहर दरिया की सैर करते हो, ये भी कृपा समझिए ना। ये कृपा न होती तो आप यहाँ भी ना बैठे होते। 2 कृपा तो होगी, आप यहाँ आ गए। किस लिए आ गए? एक दिल में ऐसी हालत बन गई है कि हमें दुनिया में चैन नहीं मिल रहा, हम दुखी, नानक दुखिया सब संसार। वो दुख से आतर होकर हम चाहते हैं कहीं से सुख मिल जाए, इसी तलाश में आए हैं। बाहर की चीजों में सुख बहुत भोगे, मगर वो सुख सब दुख का रूप बन गए। खाने पीने रहने सहने के आयश वैश के सारे आखिर दुख का रूप बन गए। दुनिया में मोहब्बत करने से वो आखिर वो मोहब्बत मोह का जाल बनती है, मोह के जाल में फिर लटका फिर वो भी दुख है। छोड़ना चाहे तो छोड़ नहीं सकता, रहना चाहे तो रह नहीं सकता, खिंचा फिरता है बेख्तियार। तो इस हालत से बचने के लिए आप यहाँ आए। दर पर्दा तय की तय में यही बात छुपी पड़ी है, कहीं से तो आप सुख मांगना चाहते हैं। अब टेम्परेरी सुख, थोड़ी छिन भिंगर सुख और पक्का परम सुख ऐसा सुख जो कभी नाश ना हो, वो कहाँ से मिल सकता? तो यहाँ आप सुनने के लिए आए हो कि महापुरुष क्या कहते हैं, उसका जवाब संत ने सिर्फ एक लाइन में दे दिया, जो सुख को चाहे सदा शरण नाम की ले। एक लाइन में फैसला कर दिया है, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। झगड़ा, जो हमेशा के सुख को पाना चाहता है वो परिपूर्ण परमात्मा की शरण। बात क्यों सुख मिलेगा वहां? बड़ी मोटी बात। आत्मा चेतन स्वरूप है। चेतन को अगर सुख हो सकता है तो किसी महाचेतन के साथ लगने ही से होगा। बड़ी मोटी बात। तो चेतन आत्मा जो है सुख को मन के घाट पर घिरी पड़ी है, अगर इससे आजाद हो फिर उसके साथ लगे। उस परमात्मा में महान शक्ति में छोटी चीज आत्मा को खींचने की शक्ति है बड़ी भारी। मत क्यों जो मन इंद्रियों के घाट में जिस्म की मिट्टी पानी में फंसी लिबड़ी पड़ी है, उसको खींच नहीं सकती। अगर हम अपनी आत्मा को इस वक्त जो मन इंद्रियों के घाट पर घिरी पड़ी है, इससे लिबरेट आजाद करके एनालाइज करके इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा और बुद्धि भी स्थिर हो जाए, स्थूल सूक्ष्म ऊपर आ जाए, तो उसमें खेची की किसी महसूस होगी। जो आत्मा उस परिपूर्ण परमात्मा के साथ वो हमेशा के सुख को पा जाएगी, ना हो मरे ना हो। तो अब उसके साथ इस परम सुख पाने के लिए रास्ता क्या है? सिख बने और गुरु मिल जाए। गुरु और सिख में यही फर्क है कि उसने हकीकत को पाकर उसका मुख्य बन चुका, शिष्य में वो चीज है मगर अभी दबी पड़ी। तो इसलिए चंदन के साथ लगो, चंदन का रूप बन जाओ, तो आत्मा जो मन इंद्रियों के घाट से खिलाफ से आजाद होगी, उसके साथ जुड़ेगी, उसमें परम सुख, परम शांति, निजानंद है। ये है हमारा आदर्श। मगर उसके पाने के लिए क्या करना होगा कि जिन्होंने पाया उनकी संगत, बस जैसी सोबत वैसा रंग। तो इसको गुरु शिष्य की प्रणाली करके कहते हैं। गुरु हो, सचमुच गुरु हो, सचमुच इसलिए कहना पड़ता है, आज बट्टा उठा तो गुरु मिलते हैं, साधु संत मिलते हैं और सिख भी बहुत मिलते हैं, मगर सिख कहीं कहीं मिलता। सिख वही है जिसके अंदर गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, आपस को कर कछु न जनावा है, वो करता है, कहते हे मारे तेरा शुक्र है, तेरी कृपा से तूने मेरी ऐसी बुद्धि बनाई है कि मुझे ये काम अच्छा लग रहा है, नहीं तो बुद्धि के बिगड़ने में क्या देर लगती। दूध के फिट जाने में
और बुद्धि के बिगड़ने में कोई देर नहीं लगती। अगर इस बुद्धि पर समर्थ पुरुष का हाथ हो, न टेढ़ा जाने दे तो न जाने दे। तो मेरे याद करने का मतलब क्या कि शिष्य बने, जो मन करके वचन को माने और उसकी याद लगातार बनी रहे। तो कहते मन करके कैसे होगा? मन बेचे सदगुरु के पास, जिसके सेवक के कार्यदार। जो मन गुरु के आगे बेच दे, मन का देना बड़ा मुश्किल। धन दौलत देने वाले भी दुनिया में मिल जाएंगे, वो भी काम माफ करना हम दे ही नहीं सकते। कहीं कहीं हैं परोपकारी जीव जो आपको अपना सब कुछ दे सकते। तन देने वाले भी शायद मिल जाएंगे। आजकल सेवा हो रही है ना, वो कर रहे हैं कुछ कुछ। धन देने वाले भी कई साहब मिल रहे हैं, संगत लाती है, संगत खा जाती है। मन देने वाला कोई कोई मिलता है। जो मन बेचे सदगुरु के पास, जिस सेवक के कारण हम मन नहीं दे सकते। अमीर काबिल था अंग्रेजों के राज में, तो उसकी जो हेडरानी थी ना, वो सीआईडी में थी, लाहौर में रहते थे। तो उसने जब भागने का सवाल किया, रात इतने बजे घोड़े तैयार होंगे, ये वो, तो उन्हें सीआईडी में खबर दिया, घोड़े निकले तो पकड़ लो। तो ये मन सीआईडी का सिपाही लगा पड़ा है सबके साथ, आपको भागने नहीं देगा, खबर देगा पकड़ो भाई, गया हाथ से निकला। कौन निकला? जो किसी समर्थ पुरुष के हवाले हो। नहीं तो इस सुंदर जाल से कौन छूट सकता है? इन 5 डाकुओं की मार से कौन बच सकता है? बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा इसके हाथों रोते चले। 5 डाकू हैं, एक गरीब जना। 5 डाकू लूटो, एक आदमी हो तो उसका क्या भरोसा है? हाँ, इसके साथ एक कोई और ताकत मिल जाए, फिर ये मजबूत हो जाए। चौपड़ के खेल में आपको पता है, जो गोट जिसके साथ एक और गोट लग जाए वो मारी नहीं जाती। साध के संग आवे बस पंचा। साधु की संगत में ये 5 चीज काबू में आ जाती। संग हो, ये नहीं संग कैसा हो? मन दिया कहीं और ही, तन साधु के संग, कहे कबीर कोरी गजी कैसे लागे रम। मन तो कहीं और दिया हो, तन साधु के पास हो, फिर कोरी गजी पर रंग कैसे चढ़ेगा? तब सवाल इसमें यही है, इस तरफ कामयाबी पाने के लिए गुरु शिष्य का रिश्ता कायम होना चाहिए। आने से शिष्य नहीं बनता, याद रखो। स्कूल में दाखिल हो गए, जब सिख बन गए तो सिख गुरु, गुरु सिख और सिख गुरु, एक को गुरु उपदेश चला। ये कोई डरने वाली बातें नहीं, जरिया यही। अब गुरु सिख का तलक बने तब काम बने। याद रखो, हम सब मन इंद्रियों के सिख हैं, हौमे के सिख हैं, बाल बच्चों के सिख हैं, रुपए पैसे जायदादों के सिख हैं। दुनिया की सारी मान अमानत मिलती रहे तो सिख, नहीं तो नहीं। दसम गुरु साहब का वक्त था, महात्मा के ये कायदा कि ढारस देते, बुरे को बुरा नहीं कहते। अच्छा भाई शाबाश, तगड़ा हो, कोई बात नहीं, सियाना बन, तू बहुत अच्छा आदमी है। अरे अच्छा तो हो, तुम आत्मा हो, प्रभु की अंश हो। अच्छे नहीं तो तुम में क्या बड़ा, तुम प्रभु की अंश हो, तुम स्वच्छ से स्वच्छ हो। मंदिरों के घाट पर लिबड़े पड़े, बात हो। कहता अच्छा भाई शेरो, संगत में आया इसे तो वाह वाह भाई शाबाश, तू बड़ा अच्छा सीखा। तो याद रखो, जब कोई हमारे रूप ये था, कई लोग इस ख्याल में फंस गए थे कि जो पाप करके आया उसको गुरु बहुत प्यार से बुलाता। अरे वो प्यार से नहीं बुलाता, वो कहते इसका बेड़ा गर्क हो रहा है, मीठी जबान से समझाता। वो माने अपनी ऐनक से लगाता है कि देखो, जब पाप उस दिन बड़े अच्छे बुलाते हैं। अरे प्यार से ना कि 2 धक्के दे तो आगे टूटे जीवा और कहाँ जाए। तो वो प्यार से कहने लगे शाबाश, तू बहुत अच्छा सीखा है। उसकी घरवाली थी, महाराज ये आपका सीख नहीं, मेरा सीख है। घरवाली को तो पता होता है माफ करना। इंसान की कुंजी, इंसान को जानना तो उसकी घरवाली से पूछो, माफ करना वो कैसा, असल जीवन उसी से मालूम होगा उसे। कहने लगे नहीं भाई बड़ा अच्छा सीखा, तू ऐसा क्यों कहती है? कहने लगे अच्छा भाई हुक्म करके देख लो। अच्छा भाई तू कल एक मलमल का थाल ले आना, बहुत अच्छा था, जरूर ले। गए खरीद लाए, बाकी बड़ा अच्छा सीख था, खरीद लाए। रात जब 12-1 बजा, अब तो कोई दुकान नहीं ना, तो वो 3-4 बजे वहां जाना है। कहने लगी जी ये जो मलमल का थान लाओ ये बहुत है, ये तुम मैंने लेना। कहते भाई देख भाई लोग सुबह तुझे और ला देंगे, गुरु साहब ने कहा नहीं मैंने तो यही ले लो। अब क्या करें, बंधा हुआ है ना,
मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कई एक। सुबह गए, अब बीवी घर से थान बगल में लेकर चल पड़ी, पहुंच गए वहां। पूछने लगे जब संगत हो गई, क्यों भाई मनमन का थान लाए? महाराज मैं भूल गया था, आज जरूर ले आऊंगा। तो साथ खड़ी होके, महाराज ये थान है, बताओ किसका सिख है? जब तक सिख गुरु का मुरीद नहीं बनता, गुरु के अंदर जो गॉड पावर है उसका मुरीद नहीं बनता, काम कभी नहीं बनेगा। बड़ी बात। गुरु सिख का रिश्ता बड़ा जबरदस्त है। हम आते तो आने वाले तो अनेक हैं, सिख कोई कोई मिलता। जो सिख बना वो गुरु बन गया, बड़ी साफ बात। जो मन इंद्रियों का सिख है वो गुरु का सिख है, वो तो मनमुख है। गुरु का सिख तो वही है जो गुरुमुख हो। गुरुमुख किसको कहते हैं? जो गुरु से सन्मुख हो। और मनमुख की क्या तारीफ की गई है? से मनमुख जो शब्द न पछाने, गुरु के भय की सार न जाने। गुरु को जान भी लिया मगर उसके भय दिल में नहीं। ये समर्थ पूछो, हाँ मेरे जैसा बातें कर लेता हुआ क्या, मेरे स्वभाव से इसकी इज्जत बन रही है। अगर हम न हो तो गुरु का काम कैसे चले? वो सारे हैं मनमुख, गुरु मिलने पर भी मनमुख। ऐसे मनमुख अभी हनोज दिल्ली दूर है, आदर्श से अभी बहुत दूर पड़े। अब सवाल है कि गुरु सिख का क्या रिश्ता होता है। इस वक्त आपके सामने भाई गुरदास, एक भाई की ये ख्याल था कि भाई गुरदास की बानी कभी रख लो, भाई महाजन है। उसमें गुरु और सिख का क्या रिश्ता? सिख किसको कहते हैं? गुरु सिख ही किस तरह मिलती है? गुरु सिख किस तरह मिलती है? फिर आता है गुरु सिख का कर्तव्य क्या है, गुरु सिख की कार क्या है, गुरु सिख का निशानी क्या है, ये सब बयान करते हैं। मजमून लंबा है, बस थोड़ा जितना भी वक्त के लिहाज से हो जाए, ये बड़ा जरूरी मजमून है हमारा। किसी न किसी मतलब से मतलब है ना, किसकी जबान से निकलता है ये ना देखो, वो खाता क्या है, ये रहता तंग घरों में है या मैदान में रहता है या महलों, ये बात नहीं देखो उससे निकलता क्या। जो माउथ पीस ऑफ गॉड है, खाए कपड़े फटे हैं तो भी वो माउथ पीस है, अच्छे रेशमी लिबास पहने तो भी सवाल है कि उससे आता क्या। तो भाई गुरदास ने अच्छे क्या कहने, ये आलिम फाजिल भी थे, बाअमल भी थे। ये अलग बात ही, थोड़ी हंगता है जो तो सब पर पानी फिर जाए, वो इस वक्त का मजबूर नहीं। वो उनकी जीवन में एक ऐसा आया है जहाँ ये ख्याल हो गया कि सिख वही है। गुर जे गुर सांग पलटदा सिख सिद्ध ना हारा। जब आलिम फाजिल बहुत हो जाओ, मैं बड़ा पक्का सिख, मैं कभी हार सकता हूँ, जा या मारा गया। नित्य लीगो जो हर एक इंसान के अंतर वो से कुछ नहीं करना, खाए आलिम हो या फाजिल हो, जहां ये आई वो मारा जाएगा। खाए कितनी आलिम कितनी कमाई वाला भी त्रिलोकी से पार ना गया हो, त्रिलोकी पार जाएगा तब तो हिंसा नहीं रहेगी, नीचे पिंड अंड ब्राह्मण तक तो खतरा ही खतरा होगा। खैर वो क्या हुआ, मतलब उसकी वाणी को गुरु की कुंजी करके बयान किया। गुरबानी की कुंजी, अगर गुरबानी को समझना हो महापुरुषों की, गुरु साहिबों की, इसकी बानी उसके समझने के लिए कुंजी का काम करती है। तो इस वक्त आपके सामने गुर सिख किस तरह, गुरसिखी किस तरह मिलती है ये मजमून होगा। उसके डिफरेंट फेजेज होंगे, गौर से सुनिए वो क्या कहते। शादी रमता ही भला और पानी जलता ही भला। अनुभवी पुरुष कहीं बंधा हुआ नहीं, न समाजों में, न मुल्कों में, न किसी और में है। वो जो आता है एज इट कम्स, जो आता है वही बयान करता है। गुरभक्ति का राज इसी बात में है। गुर गोर अंदर समाए, चुना पुरुष फसाए सीना दोस्त के ख्याल खेश गुमशुदा जमीन। ऐसे मेरे सीने की फजा भर गई मेरे दोस्त से, प्रीतम से, क्या मुझे ये ख्याल नहीं ये कौन है। इट इज आई नॉट नाउ आई, ये मैं हूं ये मैं नहीं हूं। इट इज क्राइस्ट दैट लिव्स इन मी, सेंट पॉल कहता। तो गुरु का शिष्य का गुरु के अंदर उसका समा जाना, गुरु गोर अंदर समाना, ये सिख का असल काम है। उसके अंदर गार्ड है तो गार्ड में समा जाना। तो आप बयान करेंगे कि गुरु सिक्खी कैसे मिलती है, क्यों नहीं, यही सवाल होता है ना, गुरु से सिक्खी कैसे मिले। तो उसका अब कुछ मुख्तलिफ पहलू से थोड़ा थोड़ा पेश करेंगे। ठंडे दिल से विचारो वो क्या कहते हैं। जो गुरसिख बन गया
10th गुरु की मिस बोली में उसको खालसा कहते हैं। खालसा, खालसा जो निरोल खालस हो गया। खालिस होना है भाई, मिलावट को निकाल दो, भट्टी में दे दो, आत्मा को एनालाइज करके निरोल आत्मा रहना। तो ऐसा खालसा क्या है? कहते खालसा मेरो पिंड प्राण, मेरे पिंड और प्राण है। खालसा मेरो जान की जान। गुरु कह रहा शिष्य को, जो शिष्य बन गया, कहते वो मेरी जान की जान है, मेरी पिंड और प्राण है। खालसा मैं हूं करो निवास। खालसे में वो सिख नहीं रहा, मैं बोलता हूं। माउथ पीस देखो ना, गुरु सिख बन गया ना, गुरु मुख जो बन गया, अब वो नहीं बोलता, गुरु बोलता। खालसा मैं हूं करो निवास, खालसा मेरो रूप है खास। कोई बिन भेद नहीं जानो। कौन कह रहा है? दो ते एक रूप है गयो, जितना भी हो अमरो आमन को, ज्यों त्यों कह के मोह पठायो, जा सुत तो है निवाज। मैं तुमको आपको पुत्र ठाकता हूं, परमात्मा कमीशन दे। वो कह रहा। तो फिर क्या कहते हैं? खालसा मेरो सज्जन सूरा। वो सज्जन पुरुष है। सज्जन किसको कहते हैं? आद अंत जो अंत निभा है, सो साजन मेरा मन जा। जो आदि और अंत के अंतर और अंत समय भी हमारे साथ रहे, उसका नाम सज्जन। ऐसा खालसा माफ करना। गुरु सिख सिख गुरु है। क्राइस्ट ने कहा आई शैल नेवर लीव दी नॉर फॉरसेक दी टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ना दुनिया की आखिर तक। वो गुरु पावर बन गया। समझे? फिर क्या कहते? खालसो मेरो सतगुर पूरा। और क्या कहें भाई? खालसा मेरो सतगुरु पूरा, पूरा सदगुरु है। गुरु सिख सिख गुरु है, एक गुरु उपदेश चला है। आखिर कहा खालसा मेरो सज्जन सूरा कहकर या मैं रंच न मिथ्या बाकी। इसे मैंने जरा भी झूठ नहीं कहा। दसम गुरु साहब ये कह रहे हैं, बड़े लफ्ज पूरे कह दिया कि सदगुरु पूरा है, सदगुरु यहाँ पर पूरे। कहते या मैं रंच न मिथ्या बाकी, पार ब्रह्म गुरु नानक साक्षी। कहते उस परमात्मा को, गुरु नानक को साक्षी करके मैं कह, कसम कह के बोला। अब आप समझे सिख किसको कहते हैं, खालसा किसको? तो ये खालसापन कैसे बनता है? गुरसिक्खी से। सिख कैसे बनता है? उसका रिश्ता क्या है? सिख का क्या काम है, क्या रहनी है, क्या रहनी है, इसका बयान करेंगे गौर से। ये रही इंट्रोडक्शन। अब उनकी बात सुनिए, वो क्या कहते। पढ़ो। गुरसिक्खी दा सिखना, शब्द सुरत सत संगत सीखे। कहते हैं गुरसिक्खी अगर सीखनी है, गुरु सिख बनना है, तो क्या करो, कौन सा साधन करो? कहते सो तो शब्द की कमाई। बात सब अपराविद्या किनारे करते। पराविद्या का उपदेश है। गुरु अनबही पुरुष के पास जब वो आता है ना, उसको क्या उपदेश मिलता है? कर्म होए सदगुरु मिलाए, सेवा सुत शब्द चितलाए। गुरु अमरदास साहब कहते हैं जब मालिक की खास दया हो तो ऐसा सत्स्वरूप हस्ती मिले, वो क्या कहता है? हमारी सुत को शब्द के साथ जोड़, सुत शब्द की सेवा देता। कितने योग हैं? प्राण योग, हर्ष योग, ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। ये सब योगों में कौन सा योग देते? कि सुर शब्द योग। सुर शब्द योग एक गुरु सिख बनने की निशानी। वो किसी और तालीम को परवाह नहीं करता। जो अब किताब लिखी गई ना, क्राउन ऑफ लाइफ, उसमें सब बात का निर्णय किया गया। क्राउन ऑफ लाइफ में कि सुर शब्द योग, सहयोग जिसको कहते हैं, जो बच्चा बूढ़ा जवान सब कोई कर सकता है, वो इस मार्ग पर इसको लगाता। वो गुरु सिक्खी को ठीक सिख कहलाने के हकदार है। जो और साधनों में लग रहे हैं वो गुरु सिख नहीं बने। बड़ी मोटी बात। अपरा विद्या को याद रखो, महापुरुष आते हैं, समाजों को न तोड़ते हैं न नई बनाते हैं। वो बेसिक चीज जो सब मजमू की धर्मों में है,
हमारी आत्मा का मन इंद्र से आजाद होकर परिपूर्ण परमात्मा, जिसको शब्द या नाम कहते हैं, जो उसके साथ लगने थे तुम नाम और शब्द में पहुंच सकते हो, वो चीज है डायरेक्ट। अब आप समझे, जिसको ऐसा गुरु मिल भी जाए और साधनों में लगा है तो किसकी हानि है? पहली निशानी देखो तुम गुरसिख बने हो कि नहीं। हम उतनी करते, कई भाई मिलते हैं, माफ करना, वो अपरा विद्या को, साधना को तो बहुत तरजीह देते हैं, इसके लिए उसके लिए 2 घंटे लगे, सिर्फ 15 मिनट लगाएंगे, फिर कामयाबी गुरसिख कैसे बनेगा? ये उसको निषेध नहीं किया। अपरा विद्या के साथ में बानियों का पढ़ना पढ़ो, जो बानी कहती है वो करो। ये भाई गुरदास की बानी है, जिसको कुंजी कहते हैं। पहली गुरसिखी की तालीम क्या है? सुर शब्द योग। अपरा विद्या के साधनों से फायदा उठाओ, मंत्रों का उच्चारण करो, बानी का पढ़ो, समझो उसमें क्या दिया, आगे उसका भी जवाब आएगा। फिलहाल ये कह दिया है कि गुरसिख की निशानी क्या है कि वो सुर योग के जानने वाला, सबसे ऊंचा है। ये नेचुरल योग है, देखिए। और योगों में कोई और ध्रुवा बीच में बनाना पड़ता, उसके आधार फिर आगे चलना पड़ता। समझे? किसी महापुरुष की बानी ले लो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस लीजिए, वो माता करके पुकारा करते थे, तो जब वो कहते थे कि माता सामने आगे मैं नहीं, निराकार में नहीं जा सकता, फिर गुरु ने मदद की तो वो पर्दा टूटा। तो गुरसिख कौन है? जो डायरेक्ट, देखिए ना, परमात्मा शब्द किसको कहते हैं? वो परमात्मा जो इजहार में आया है, इनटू एक्सप्रेशन, उसका नाम शब्द। उसके आधार पर सब खंड ब्रह्मांड चले। उस इजहार में आई ताकत के साथ सुत का मन इंद्रियों से आजाद होकर लगना, डायरेक्ट कनेक्शन अनाम में पहुंचाने का। बाकी भक्ति योग करो, कोई ज्ञान योग, वहां भी विज्ञान में कोश है, उससे भी आगे जाना। तो वो क्या है? महात्मा कोई भी आपको क्या करता है? पहले दिन सुत को ऊपर लाकर उस परिपूर्ण परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, उस इजहार की सूरत, जो प्रणव की धुनी हो रही है, उदो गीत हो रहा है, खंड गीत, उसके साथ जोड़ दो। ये गुरसिख की निशानी भाई। अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो पहली चीज ये, सबके लिए ड्यू डेफरेंस टू ऑल, कंपैरेटिव वैल्यूज के लिहाज से वो से सुख का योग दिया, जो संतों की इस्लाह में है गुरसिखी। कोई पूछता है, माफ करना, हमको ऊंचा रास्ता मिल भी जाए, फिर हम वही अपरा विद्या ही को पेश करते हैं। ठीक है, रहो किसी में, सारी उम्र स्कूल में पढ़ना नहीं होता, तख्ती कलम दुआत लो, आखिर ऐसे बनो कि वो जो कुछ तुमने तख्ती कलम दुआत लेकर पढ़ना है वो पढ़ाने वाले बन जाओ। समझे नहीं मेरी बात? तो ये पहली निशानी गुरसिख। आगे और कहेंगे, गौर से सुनिए। गुरसिखी दा सिखना, शब्द सुरत सत संगत सीख। कहां पर? सत्संगत में। सत्संगत किसको कहते हैं? जैन सतगुर तैन सत्संगत बढ़ाए, अनुभवी पुरुष की सोच। कांस्टेंट सोच, पत्थर भी पानी में रहे तो भी ठंडा हो जाता। जब मैं पर इसकी मैंपना भी से निकल जाए तो नमक की तरह पानी का रूप बन जाए। मैं पन्ने को निकाल दे, पानी का रूप बन जाए। तो सत्संगत में रहे। दूसरी बात, उसमें किस बात को क्या तालीम दी जाती है सत्संगत में? डायरेक्ट सुध का प्रभु के साथ जुड़ना, बस। वहां कोई समाजों का झगड़ा नहीं है। बड़ी पुरुषों के पास आज का मजहब मिल जुदा है, आजकल का मजहब मिलती और हो। गुरु अर्जन साहब थे, छज्जू भक्त थे, और हजरत मी अमीर साहब थे। कितना प्यार था। श्री अमृतसर साहब की बुनियाद हजरत मी अमीर से रखवाई गई। महापुरुषों की बानी की, जुलाहे की, शिंबे की, माफ करना, सब की बानी एकत्र कर दी। कौन थे? जो इस राह पर जाए। तो ये है आदर्श गुरसिखी, पहली चीज। आगे और क्या करते हैं और सुनिए। अब आप पढ़ते जाइए, आप कितने गुरसिख बने हो। उसका कारण क्या है कि मुक्ति देने वाला केवल परमात्मा है, याद रखो। बाहरमुखी साधनों से, अपरा विद्या के साधनों से जमीन की तैयारी होगी, नेक कर्म जरूर है, मुक्ति नहीं। भगवान कृष्ण जी फरमाते हैं
नेक और बद कर्म दोनों ही जीव को बांधने के लिए एक जैसे हैं, जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। अच्छे कर्मों से इनकार नहीं, मुक्ति नहीं। मुक्ति केवल परमात्मा के साथ जुड़ने से। जिन्नी नाम तिहाया गए मुशक्कत हाल। नाम ये शब्द एक ही मानव में बरता है, वो अनाम है। ये धार में आया नाम कहलाया, नाम के धारे खंड बस। जिन्होंने अंतरात्मा बाहर से आजाद होकर उस परिपूर्ण परमात्मा से जुड़ गए, नाम जपत कोट सूर उजारा, प्रकाश ज्योति का विकास हो गया, राम नाम कीर्तन जारी हो गया। ये है पहली चीज गुरसिख की। बताओ आप कितने सिख? ये कुंजी है गुरबानी की। आगे कुछ और फरमाते हैं, वो गौर से सुनिए। गुरसिखी दा लिखना, गुरबाणी सुन समझे लिखे। यानी गुरबानी का लिखना क्या है, गुरसिखी का लिखना क्या, कि जो कुछ समझे कि बानी क्या कहती है उसको अपनी जिंदगी में लिख दे। बस। पंडित गुरुदत्त स्वामी दयानंद जी महाराज के शिष्य थे। उनको कहा कि स्वामी जी की आप जीवन लिखो। क्या लगा? अच्छा मैं लिखूंगा। 6 महीने गुजर गए, साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए। पूछे क्यों भाई स्वामी जी महाराज की बानी कितनी जीवन लिखा है? बहुत तेजी से लिख रहा हूं। फिर और 6 महीने साल गए, कह रहे कि मैं बहुत तेजी से लिख रहा हूं। और साल गुजरो, अरे भाई कैसा जीवन तुम लिख रहे हो जो अभी तक खत्म नहीं हुआ? कहते जो स्वामी जी ने फरमा मैं अपने जीवन में धारण कर रहा हूं। तो आप पता लगे कि लिखना किसको कहते? गुरबानी को समझो, अपने जीवन में लिखो। जबान और दिमाग से लोगों को मत सुनाओ। क्या बने हो, क्या मिला है तुमको? सिर्फ दूसरों की बरात देखकर बच्चों, नादान बच्चों की तरह नाचते मत जाओ। बात समझ आ गई? ये है गुरसिखी, ऐसे बनती है। ऊपर हेडिंग है गुरसिखी किस तरह मिलती है, जो इन चीजों को धारण करे, जो अपनी लाइफ में लिखे। बस रहनी रहे सोई सिख मेरा, सो साहिब में जिसका जन्म। जी गुरसिखी दा सिमरनो, सतगुर मत कोलू रस ईखे। आज गुरसिखी का सिमरन क्या है? सदगुण। कैसे? जैसे गन्ने से रस निकलता है, ऐसे सदस्वरूप में समा कर उसके रस को पा। ये गुरुसिखी का सिमरन। गुरुसिखी का सिमरनो सतगुर मत कोलू रस। जैसे कोलू से गिरने का रस निकले, इसके सतगुर से। उसके अंदर कौन है? माफ करना। देखिए बर्फ है, बर्फ किस चीज का रूप है? शबनम का है ना, उस आकाश का। और पानी आगे बर्फ बन जाती है। पहले पानी बनता है, फिर बर्फ बनती है। बर्फ क्या चीज है? वही भाप। तो अगर बर्फ के ऊपर हाथ मारो तो क्या निकलेगा? पानी। क्यों ना? अगर सदगुर सदगुर करते चले जाओगे तो क्या निकलेगा उससे? सदगुर सत्स्वरूप है। भाई ये सहज से सहज तरीका है गुरु भक्ति का। हर सच्चा गुरु भक्ति पाइए, सहजे मन वसा। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं। अब आप समझे, 2 चीजें समझे। एक तो उसका क्या तालीम है, सुर शब्द बस, और सत्संगत में रहना। हम कहते हैं हमें फुर्सत नहीं मिली, वक्त नहीं था। दूसरा, वो वाणी को सुनता, अपने जीवन में लिखता। समझे? किताबें भी लिखते मगर अपने जीवन में लिखता। सबसे बड़ी बात उसका सिमरन क्या है? सदगुर। ये गुरसिखी के कामयाब होने के लिए ये जरिए हमने देखना है हम कहां तक कामयाब हुए। हाँ जी आगे। गुरसिखी दा वर्तमान, चंदन वास निवास बिरीखे। कहते हैं गुरसिखी का वर्तमान क्या है, बर्ताव क्या है, कैसा होता है? मुश्क आनत के खुद भिगोयत ना क्या तार भिगोयत। मुश्क वो है जो अपने आप खुशबू दे, ना क्या तार गए ये मुश्क है ना। तुम्हारा जीवन ये बताए कि तुम गुरसिख हो, रेडिएशन हो तुम्हारे जीवन से। जिस आत्मा में प्रभु का प्रेम है, विश्व का प्रेम है, उसकी आंखों से भी, उसके बर्ताव से, उसके ख्याल से भी सबका प्यार बहे। सांप जैसे जानवर तुम्हारे सिरों को छाया करे। समझे? रेडिएशन
जैसे चंदन का दरख्त है, खुशबू देता है, कोई भी पास से गुजर जाए, जो उसके नीचे आ बैठे थे हर वक्त की खुशबू हो गई कि नहीं? तो बड़े प्यार से ये उसकी रहनी है, वर्तमान है, बर्ताव। वो नहीं कहते सच बोलो लोगों को, कहते खुद सच बोलते। वो दूसरों को नहीं कहता तुम हंसा न करो, आप हंसा छोड़ दो, तो देखो वो काम कर रहा हो। वो नहीं लोगों कहते प्यार करो, कहते प्रभु से प्यार करो, प्रभु सब में, वो सबसे प्यार करते हो। अगर आपकी आंख में प्यार है तो सांप भी तुमको कुछ नहीं। गुरु नानक साहब का वाक्य ले लो, लेते हैं दरख्त के नीचे, छाया था चेहरे पर, धूप बदल गई, धूप आ गई चेहरे पर, फनियर नाग ने देखा धूप आ रही है, फन फैलाया ताकि छाया रहे। जिसका सबसे तेरे बहाने सरबत क्या भरा, रेडिएशन होगी, दुश्मन भी सज्जन बन जाते, किसी को हिम्मत नहीं पड़ती। जिसके सिरों पर तू स्वामी सो दुख कैसा। यह गुरसिक्खी कैसे बनती, तुम्हारे जीवन से लोगों को मिले ये सिख। मुसलमानों के राज में एक सिख कोर्ट में जाकर गवाही दे दे, ये ऐसा कहते सिख झूठ नहीं बोल सकते, सिख झूठ नहीं बोल सकते। हमारे झूठ के ऊपर शुरू में ये था, ये ब्याज जाने वाले नहीं, ये झूठ नहीं बोलेगा, ये रिश्वत नहीं लेगा। बात समझ रहे हो? इसलिए भाई गुरदास की वाणी को कुंजी का गुरसिक्खी के समझने के लिए 3-4 चीजें आ गई आपके साथ। अपने जीवन में उसको लिखो जो महात्माओं की वाणी है, ऐसा लिखो कि खुशबू आने लग जाए दूसरों को, तुम्हारे कहने की जरूरत है। गुरसिक्खी दा बुझना, बुझ अबुझ होवे ले भीख। कहते गुरसिक्खी का जानना क्या है, अंडरस्टैंडिंग राइट क्या है, कि जानना और ना जानने से परे चले जाए, बुद्धि भी स्थिर हो जाए। वो उसके अंतर याद रखो, वो उस ठिकाने पहुंचा है जहां से सब इल्म आते हैं। वो इल्मों की मां, इल्म इब्नुल किताब है, इल्म तो किताबों का बच्चा, और प्रेम उम्मुल किताब तक, किताबों की मां। वो उसको पा चुका, उस प्रेम में रसलीन है, वो जानबूझकर प्रेम में फिर मत टिकाने हो जाते, समझना बूझना दोनों से परे हो जाता है। ये अवस्था इंद्रियां दमन होती हैं, मन खड़ा होता है और बुद्धि भी स्थिर हो जाती है। ये गुरसिक्खी की नहीं है। बताओ कहाँ पहुंचे हो भाई आप? यह है कसौटी, समझने की। मुद्दे हो गए, हम चले कहाँ पहुंचे? वही है चाल बेढंगी जो आगे थी सब। डायरी लिखवाने का मतलब ही क्या है आपको? आप समझते नहीं इसकी अहमियत क्या। ऊपर से हाँ हाँ करेंगे नहीं, बात जी। साध संगत गुर शब्द सुन, नाम दान स्नान सरीख। साधु संगत में रहे, साध संगत, साध संगत सिर कर्मन के कर्मा, बड़े भागों से हर कीर साध संगत है। सिर कर्मन के कर्मा कौना किसे भयो परापत, जिनको धुर कर्म करे, दोनों मालिक आप जाकर उसको ये साधु संग मिलता और उसमें हरि कीर्तन करता। साथ के सन हर कीर्तन गाओ, बाहर के कीर्तन रागियों का जो साधु है उनका तो ठीक, साथ के संग ये राम नाम कीर्तन में रतन मात्र हर साधु पास चीज है। वो रमे नाम में जो कीर्तन खंड की धुनी हो रही है वो कीर्तन के गाने वाला बने। तो बड़े प्यार से कहते हैं साध संगत गुर शब्द सुन, नाम दान स्नान सुरख। पहले ये बात, वो धुनी कहाँ पहुंचाएगी? जहां से वो आ रहे हैं, बड़ी मोटी। नाम अनाम में पहुंचाएगा। बानी ये जो हो रही है अंतर में, बाणी बजी चौ जुगी सचो सच सुना, चारों युगों में बजती चली आई। ये बानियां तो थोड़ी थोड़ी मुद्दत के बाद आई, किसी को 400 साल, किसी को 1000 साल। वेद शास्त्र को भी खास टाइम है। सारे महात्मा वाया ऋषि मुनि उसके बाद ये बानियां बनी। ये बानी चारों युगों में होती रही, वो अबानी है, अबानी, समझे? तो कहते हैं ये पहली, ये है गुरसिक्खी की क्या बेसिक कमाई।
और उसके साथ क्या करें फिर इसको पाने के लिए? नाम दान स्नान सर्ग, 3 चीजें। नाम को पाए, नाम के तो आपको पता लग गया, नाम के धारे खंड ब्रह्मण, नाम जपत कोट सूर उजियारा, राम नाम कीर्तन रतनवात, नानक नामे के सब कुछ वस है, पूरे भाग को पाई, जिन्हीं नाम से आया गए मुशक्कत भार, नानक से मुख लेके। नाम की तो समझ थोड़ी बहुत आ गई ना, नाम अक्षर नहीं, नाम वो परमात्मा आधार में आई ताकत है जो खंडों ब्रह्मंडों को देकर। बिन सदगुरु नाम न पाया जा, साथ संगत में मिले, साथ के संग बस देव गोचर मिला है। बात को समझने का यत्न करिए। उसके साथ क्या करना? 2 चीजें, दान और स्नान। दान और स्नान, दान किसको कहते हैं? देखो हर एक कौम में इस बात का रिवाज है, दान देने से मिठास बढ़ती है, तरोताजगी बढ़ती है, ना देने से बदबू बढ़ती है। याद रखो, ना देने से बदबू बढ़ती है, जिसे किसी कुएं का पानी तभी तक ताजा रहता है जब तक चलता है। अगर जरूर से ज्यादा रुपया तुम्हारा है तो वो बांट कर, नाम जपो और वंड छको। हर एक महापुरुष ने इस बात की, तो जब से दुनिया बनी है, दसवंत का देना, कई 40 ऐसा देना, अरे भाई कुछ ना कुछ बालपन को संयम से पाल कर नेक बांट कर खाना सीखो। अगर हम बांट कर खाना सीखे, दुनिया में सुख हो जाए। हम तो खाते हैं, साथ के बच्चे भूखे मर रहे हैं, 1 लाखों में ऐश्वर्य में जाया कर रहा है, दूसरे भूखे मर रहे हैं, दुख बढ़ा। और बांट कर खाएं तो क्या हर्ज है? तो दान का देना है, बांट कर खाना मत दिया। नेक रस्ते में भूखे नंगे प्यासों को, दुखे दर्दों को, जहां लोगों को फैज मिलता वहां। फिर ये कहा और भी कुछ ताकीद की, क्या? गुरबिन माना फेरते गुरबिन देते दान। गुरु मिले तो माला फेरने के राज को जाने। कहते हैं माला तो कर में फिरे जी फिरे मुख माए, बनुआ दैज स्थानता, ये तो सिमरत ना है। सिमरन तो वो सुर का सिमरन सबसे ऊंचा माना गया। जबान का सिमरन बैखरी, तालू के साथ जबान लगाकर कंठ का सिमरन मदमा, हृदय का सिमरन पसंती या पश्चंती, प्राणों के रोग या योगी का। इन सबसे अवसर क्या है? सुर का सिमरन। जिक्र रूही जुल्फ ने दरवेश नहीं, रूह का जिक्र बगैर दरवेशों के नहीं है। तो दान भी आप कहाँ दे रहे हो क्या पता, ऐसी जगह वही बुरी तरह इस्तेमाल कर रहा हो। अब मददगार हो गया ना उस पाप के, अननोइंगली, ना जानते हो। इसलिए कहा कि गुरुद्वारे जो दोगे वहां हजारों आदमी आते हैं भूखे नहीं, जो आपको अपना राज नहीं बता सकते वहां रोते, और वाकई उनका रोना सच्चा। शायद ही ज्यादा दुखी हैं अपने से दूसरों, जो मांग कर खाना जानते हो, 1 नहीं 20 जगह मांग लेंगे। शरीफ आदमी मरता मर जाएगा, मांगेगा नहीं। हमारे दूर फरमाया करते थे कि तुम दसवंत देना सीखो 1 साल भर, साल के बाद हिसाब करो, वो खर्च तुम्हारा बीमारियों से निकल जाएगा, नहीं आएंगे, और किसी जरिए से निकले, हिसाब करके भी शक रख लो। अब है ना, साल की कितनी बीमारियों पर और तकलीफों पर खर्च होता है। अब दसवंत देना जरा, साल के बाद देखोगे वो बीमारियां नहीं रही। यहाँ तक जरूर फरमाया करते। तो बांट कर दान, ये सिक्का एक जीवन, दूसरों के लिए जिए, अपने लिए तो सारा जहां नहीं जीता। कुत्ता भी अपना पेट भर कर सो, एक चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए देना, अपने बच्चों को दे, दूसरों को देना सीखो। जीता वही पुरुष है जो दूसरों के लिए जीता, दान का। और उसके साथ और क्या? स्नान। स्नान कई तरह से, ये हरि मंदिर है, इसको साफ सुथरा रखो। श्री हरि मंदिर है, मंदिरों को कितना साफ सुथरा रखते हो आप, इसको भी साफ तो बड़ा रखते हो, माफ करना, मंदिरों को अंतर से भी साफ रखते हो। हम इसको बाहर से रखा है, लाखों रुपए का टॉयलेट हर एक मुल्क में खर्च हो जाता, लाखों रुपए हमने रखा, ठीक है, मगर अंतर से गलाजत भरी पड़ी, दूसरों का बुरा चितौड़, लोगों का हक मारना, खून निचोड़ना, बुरा वाला करना, जबान करके ख्याल से दूसरों का दिल दुखाना, सत न बोलना, धड़ेबंदी में जाना, दूसरे के सुख को न देखना, अपने हट पर कायम रहना, ख्यालात का पवित्र होना मन वचन कर्म से, और सबके अंतर परमात्मा सबसे प्यार होना। जहां दुखी दर्द के दुख दर्द बांटना, ये बाहरी जिस्म की सिवाय
और अंतर की शायद ख्यालात का पितरों। बुद्धि कोई ऐसी चीज ना सोचे, मन करके, मन में ऐसा फुरना ना हो समझे जो तुमको गुमराही में ले जाए। इसलिए प्रार्थना की है। मन के 4 फेजेज हैं, 4 पहलू हैं कहो। चिंतन करना, मनन करना, तमीज करनी जिसको बुद्धि कहते हैं, और उसका अहंकार होना एफर्ट। तो इसके लिए इंसान इसी के हाथों बिक रहा। सब दुनिया के मन मुरीद संसार है, गुर मुरीद कोई एक, जो इस पर असवार है वो साधु कोई एक। तो मन के लिए काबू कैसे करोगे? बड़े बड़े ऋषि महात्मा इसके हाथों रोते चले गए। मन जीते जग जीत। इसके काबू करने का उपाय 2, नफ्स हरगिज़ न कुशित जुज़िल पीर। ये नफ्स कभी मरता नहीं जब तक इस पर पीर का साया न। और सुरत साधु संग ठहराई तो मन स्थिरता सूरत पाए। साधु की संगत में ये सुर ठहरते, मन के हाथों आते। इसके साथ वो कैसे करता है? मन खिन खिन भरम भरम बोता हुआ, तिल भीतर न वासा पाई है। गुरु तुमको 2 भरू मत पीछे खड़ा होना सिखाता, वहां कुछ चीज दे देता खड़े होने को। उसके साथ लगने से मन मूसा पिंगल देहा पी पारा हरि नाम। चूहे को पारा पिला दो ना, वो भारी हो जाए, दौड़ नहीं सकता। ऐसे मन रूपी चीजों को जब नाम का रस मिल जाए दौड़ नहीं सकता। नाम मिलिए मन तृप्ति है। तो इसके लिए क्या हुआ? प्रार्थना करो कि हे सद्गुरु। मौलाना रूम साहब ने प्रार्थना की है क्या? हृदय बेगाना रहा दरकार का, ये बुद्धि जो मुझे गुमराह कर देने वाली, यही से एंगल अभिजन बदलता। बुद्धि के बिगड़ने में और दूध के फिटने में देर नहीं लगती कि हे सद्गुरु तू मेरी इस बुद्धि पर कब्जा, उसके कंट्रोल में। बच्चा भीड़ में जा रहे हो, बच्चे ने माता का हाथ पकड़ा है, उस भीड़ में हो सके तुम्हारा हाथ छूट जाए, तुम रोते रह जाओ। माता को कहो तुम्हारा हाथ पकड़े, वो तुमको नहीं छोड़ेगी। गुरु को कहो तुम्हारा हाथ पकड़ेगा। गुरु कौन है? जिसमें नहीं वो पावर है जो उसमें बैठी कहो। बात समझे? तो स्नान कैसे हुआ? तन करके, धन करके, नेक रस्ते में खर्च करो और मन का। मन स्वच्छ हो, कोई ख्याल, स्वाय प्रेम का और कोई ये रहनी हो। नाम दान स्नान, और साथ क्या हो? गुरु से गुरु साध संगत, गुरु शब्द सुन, नाम दान स्नान। वो शब्द की ध्वनि को सुने, कीर्तन अखंड कीर्तन करो बस। और नाम दान स्नान बस, ये उसकी गुरसिक्खी की बनने का ये जरिया, ये रहनी है। आखिर क्या कहते हैं? वर्तमान वर्तमान लंग भूत भविष्य। कहते हैं इससे क्या होता है कि वर्तमान से ये बाह्य जिस्म जिस्मानी से ऊपर आ जाओ। गुरसिक्खी दा बोलना, हुए मिठ बोला लिखे न लेखे। गुरसिक्खी, गुरसिख जो है उसकी जबान मीठी। मिठत नीवी नानका गुण जकेरियता, मीठी जबान। अगर किसी ने कुछ कहा आपके ओर तो उसको लेखे में न हिसाब दे। फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाओ। तुमको बुरी कब लगती है चीज? जब तुम्हारे अंदर उसके लेने की अंश हो। अगर ना हो तो आवत गाली एक है, उल्टो तो वही, अरे ना उल्टो तो वही एक। ये है गुरसिक्खी के पाने का। भाई कहते हो ना गुरसिक्खी कैसे मिलती है? ये है, धारण करो, अपनी लाइफ बनाओ, अपने जीवन में लिखो। मीठा बोलना सीखो, जबान मीठी। काइंड वर्ड्स डोंट कॉस्ट। क्या कीमत लगती है भाई इस पर आप बताओ? गुस्से में तो खून भी जोश मारता, लाल चेहरा हो जाता, आंखें लाल हो जाती हैं। जितनी शक्ति नाश गुस्से से होती है और किसी से नहीं होती। जितनी बीमारियां पैदा ज्यादातर से होगा, काम या क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, धड़ेबंदी, दुश्मनी, बखीली। कहते जबान मीठी रखो। कोई अगर कुछ है उसको लेखे में ना, फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाओ, माफ कर दो। माफी से ही भूल सकोगे। अगर ऊपर से भूल आपका कोई डर नहीं, कोई नहीं, दिल में है तो वो चीज चलती है। हर 24 घंटे का सिमरन, यही चीजें जो हमारे रास्ते में रुकावट है। नहीं तो प्रभु तो आपके अंतर में किताबों में थोड़ा धरा पड़ा, माफ करो।
या आसमानों पर थोड़ा, वो तुम्हारी आत्मा की आत्मा है। जब आप इन तरफ से आजाद हो, झलके देता, जिसका जीवन ऐसा बन के उसके रेडिएशन हो। खुशबू वही है जो अपने आप खुशबू दे, तुम्हारे कहने की क्या जरूरत। गुर सिखी दा चलना, चले फै चली पेख। गुरसिक्खी का चलन कैसा होना चाहिए? बह है किया दे सलानियां, नैनी भाव का कर सिखाओ। गुरु का भय दिल में रहे, वो देखता है मेरे हर एक कर्म को। और हजूर फरमाया करते थे, गुरु जब नाम देता है साथ हो बैठता है, और उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक कि दुर्नाम ना पहुंचा ले, सतपुरुष की गोद में न पहुंचा। अगर वो आगे ना दे उसका भय होगा नहीं। हम गुरु का भय नहीं रखते, वो कौन जानता। सामने झूठ बोलते हैं, वो भी कहता अच्छा भाई, उसका काम है पर्दा पोशी करना, सिर्फ प्यार से समझाना। लोग ये समझते ये जानते कुछ नहीं, बुद्धू है ना। देख लो यही बात, ये गुरसिक्खी नहीं है। वो हमारे हर एक भाव को जानता है किस तरफ जा। महात्मा यही देखते। मैंने कभी हजूर से वक्त नहीं मांगा था, सर सुनते रहो वो क्या कहता। आपको ग्रंथों के ग्रंथ सार का सार मिलता, खाली देखते वो क्या कहता। मेरा यही काम था, संगत में बैठे रहे। सारी उम्र में 1-2 सवाल शुरू में मैंने किए थे, किस बात का क्या सबूत है कि ये तालीम आपके बाद रहेगी। ये सवाल मैंने किया था। क्या लगा, जिसको मैं कह दूं उसका मैं दूं और बाकियों को मैं। झगड़ा किस शक्ल में होगा ये भी कहा, ठीक है। तो मेरे याद करने का मतलब यह है कि गुरु को हाजिर ना हो, भय में चलो। गुरु का भय जिसको नहीं उससे क्या लेना है। हम गुरु की बराबरी करते हैं, माँ अकलें देते हैं। जरा मान बड़ाई खुश जाए तो तू मैं कहूँ, ऐसा कहते। गुरु सिख का चलन कैसा होता है? भय में रहते, इसी में रहता। घर और सामने रहे या पीछे रहे। गुरु अमरदास साहब थे, पानी लेने जाते हैं, कोई बात नहीं, पानी लेना भी बड़ी भारी बात है, मगर किस पिछले पांव गुरु की तरफ कमर न हो जाए। जो गुरु को हाजिर है ये उनकी गुरसिक्खी उन्हीं को मिलती है। हम सामने नहीं, कौन देखते, चलो डायरी क्या रखनी, झूठ ले दो, क्या है ना रखो, क्या कहे, जो मर्जी है कहते चले जाए। ही लव मी कीप माई कमांडमेंट। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो मेरा कहना मानो भाई। क्राइस्ट कहते प्यार का मतलब इशारे पर चलना है कि नहीं। हम इशारा छोड़ के 100 बार कहो तो कोई परवाह नहीं कर, वही करेंगे जो मन कहेगा। बस जो मन के कहे चले मत कोई, जो चलेगा गिरेगा, रुकावट बने। तो ये दूसरी बात, एक मीठी जबान, कोई कुछ कहे तो उसको लेखे में न लिखो। गुरसिक्खी दा राह गुरसिख चाल, गुरमुख चाल चले सो देखे। कहते गुरु सिख बनने का रास्ता क्या है कि जो गुरु मुख करता है उसकी चाल पर चलो। जो गुरु कहे सो बस। गुरु की करनी काय, सदगुरु वचन वचन है सदगुरु। सांपों में रहता हुआ एक मांदरी जहर को नहीं कबूल करता। जो सांप मांदरी नहीं उसको तो जहर असर करेगी। जिस चाल चलता वो चाल बनाओ। उसके जीवन में क्या, वो सबसे प्यार करता, दुश्मनों से भी, निंदकों से भी तुम भी प्यार करो। जो उसका कहना नहीं मानते उनसे भी प्यार करता, समझाता है प्यार से। वो दूसरों का भला चाहता है, तुम भी भला सोचो। उसको सब एज मैन काइंड, मानुष की साथ सब एक पहचान दो है, तुम भी करो। वो लोगों को कहता है दुख दर्दों के दुख, और तुम भी बांटो। उसकी चाल पर चलो। वो किस चाल, देखो इसकी बात, इसमें क्या होगा। जो गुरु के अंतर गुण है वो अपने अंतर, उस चाल पर चलो। ये गुरसिक्खी में कामयाबी की नहीं है। जो कितनी खोल खोल कर समझा रहे हैं, परखो तुम कहाँ बैठे हो, किस मुंह से गुरसिख बनना चाहते हो। काल खाए सेवा करे, गुर उपदेश आवेश विदेख। कहते और गुरसिक्खी की निशानी काल खाए कुछ हथों दे ना नुकरा कुछ। बस जो अपनी घालना घर के खाए और बांध कर खाए, ये किसी के दान पर मत करो। दान दूसरों पर वो रहना उसके लिए जायज है जो दे इच्छा से उपरा दे। जो वो देखता मुझ में वो काम कर रहा है,
बाकी जैसा करेंगे वैसा बने। तो आपको पता तुलसी साहब ने क्या कहा, जो मानिन्यों के घाट पर बैठे हैं ऊपर से आहम ब्रह्म महाम ब्रह्म कहते हैं, वो सब नरकों में जाएंगे। वो साक्षी नहीं, जिसको साक्षी हो गया, अनुभव में आ गया, वो ठीक, बाकी जैसा करेंगे वैसा बनेंगे। तो ये है काल खाए सेवा करे। सेवा कैसी करे? निष्काम। फल मांगे तो हिसाब हो गया ना, बनियापन आ गया, जैसा करोगे वैसा बढ़ो। अरे उसके लेके नेकामी होकर करो। और क्या क्या? गुरु उपदेश आवेश, जैसे गुरु उपदेश का अपने जीवन में धारो। गुरु उपदेश की आत्मा को प्रभु से जोड़ो। उसके लिए ये रहनी बतला रहे हैं, गुरु सिक्खी में कामयाबी होने के लिए, गुरु सिख बनने के लिए। हाँ जी। काल खाए आप गणाए ना अपड़े, आप गवाए रूप ना रेख। कहते हैं आप गणाए ना अपड़े, जिसमें मैं पना है वो नहीं गुस्से। कैसा बने? आप गवाए रूप ना रेखा। आपा आप भाव रहे नहीं, ना रूप ना रहे, तुम कौन? हम कहते हैं मैं सिख, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं ईसाई, मैं ये, मैं खत्री, मैं ब्राह्मण। उसको दे इतिहास का ख्याल भी ना हो, वो ये देख के मैं आत्मा, वो परमात्मा। रूपरेख से ऊपर आ। इट इज बेटर टू बी बॉर्न इन ए टेम्पल टू डाई इन इट इज सेफ। किसी भेक में पैदा होना ठीक, उस भेक में रह के इतने ऊंचे आ जाओ कि दे इतिहास में यही कि आत्मा और परमात्मा सबके अंदर, बस ऐसी आंख बन जाए, ऐसी अनुभव बन जाए, बुद्धि द्वारा नहीं, रहनी द्वारा। तो कहते हैं क्या करें कि आपको जो गनाता आपा भाव जिसमें मैं लिटिल ईगो है, वो बंधन करता। जब जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन से। ये आपा भाव कब जाएगा? सोने कर्मी जो शब्द विचारा, जो कॉन्शियस को वर्क डिवाइन प्लान का बन जाएगा कि वो कर रहा, मैं नहीं, और देखने वाला हो जाएगा, उसके अंतर हमें नहीं रहेगी, बाकी सब चीज। ये एक ऐसी बीमारी है जो बड़े बड़े महात्माओं को भी आखिरी है, जो छोटे मर्यादा ढूंढते, ये मर्यादा नहीं है, हम कैसे मिले? अरे भाई इंसान हो, इंसानों से मिलो। तुम भी इंसान हो, महात्मा बन गए हो तो इंसान के नहीं, इसे मिलने में क्या हर्ज है? तो ये है गुरु सिक्खी में है कामयाबी की तरीका। अपाभाव परमात्मा को मिलने का तरीका मिठ दुनिवी नान का गुण चाहिए। इनका निम्रता हो तभी कोई किसी के पास जाता है। कोई किसी को पास अपने बराबर बैठना भी नहीं चाहता, तो बताओ। इसलिए आलिम लोग ज्यादातर, हाकिम लोग, दंडहार लोग रह जाते हैं। हम जाते हैं, ये भी चाहते हैं कि महात्मा हमारी आगे आओ, भगत के लिए आगे रिसीव करने को। हमारे लोग प्रवाह करते हैं कि ये अमीर लोग ये चाहते हैं कि मैं इनको दरवाजे पर लेने जाया कर। वो क्या लेंगे? बस निम्रता हो तब भी आए, निम्रता हो तब भी सुने। वो क्या कहता? अरे तुम जो जानते हो वो तो जानते ही, उसमें तो कोई कमी बेशी नहीं। और सुनो वो क्या कहता, शायद हो सकता है कोई और बात भी वो कहता। जो प्याला सुराई के नीचे होगा वो बढ़ा जाएगा, जो ऊपर रहेगा ओ हाँ मैं भी जाओ, फलाना उपनिषद ये कहता, कुरान शरीफ ये कहता, फलाना के। अरे कहता ठीक है, तू बताओ और भी कुछ है। अगर तुम में कुछ गुण आ भी गया है तो जिस फलदार दस की शाख फलों से लदी जाए वो झुककर जमीन के साथ है। निम्रता संतों का श्रृंगार है, प्रभु के पाने का जरिया निम्रता। इसे बड़े प्यार से समझा रहे हैं। क्या आप गणाए ना पड़े, नहीं पहुंचेगा कभी भी जिसमें आप अभाव है। भाई डेफिनेट ऐसा क्या करे? आप गुआए रूप न रेखा, आप अभाव भूल जाए। पूछा हनुमान से, आज क्या दिन है? कहते हे राम। आज क्या तितवार है? कहते हे राम। ऐसी अवस्था, ऐसे लोग गुरसिख मन से। किसी समाज में रहो या समाजों को कोई झगड़ा, गुरु शिष्य की प्रणाली हमेशा से चली आई। देख आगे कहते हैं कि गुरु है, होते ही नहीं कुछ। अरे नहीं होता, दुनिया कैसे चलेगी? जब गड़बड़ बन जाए तहां रहता तो है, दर पर्दा रहता, वो रहता तो है कि नहीं, इससे तो इनकार नहीं।
गुर गोरी फण अलख अलेख कर दिया है क्या गुरु गोर के तक समाज मुर्दा बन जाता है। मुर्दे को जैसे लाओ जहां पड़ा रहे उनकी अपनी अहंता ना काम की, उसके लिए गुरु की अहंता काम। गुरु का जो है ना गुरु काम का है, माउथ पीस बन। ये कब होगा आपको पता है? मुरली बांसुरी कौन सी बोलेगी? जिसके अंदर सुराख होंगे ना अलग अलग, तो बजाने वाला उसको बजाए तो बजेगी। कितने सुराख कर दो, अंतर से खाली कर दो, फिर बजाने वाला बजाएगा। गुरु के मुख बांसुरी बन जाओ, हृदय को बिल्कुल अंतर से खाली कर। हृदय को बजती है कि नहीं? ये हमारे जिस्म बांसुरी है, इसको बजाने वाला भी चाहिए। बात तो ये कब बजेगी? जब अंतर से खाली होगी। बड़ी मुश्किल। तो बड़े प्यार से कह रहे हैं मुर्दा होए मुरीद न गली हो ना गुरबानी कहती है। बातों से नहीं मुर्दा मुरीद। मुर्दा मुरीद है जो वो कहे वो करो, मैं पुनः न रहे। जैसे हलाए खड़े रहो, बैठे रहो। अरे भाई बातों का ये ख्याल रहे शायद गुरु कुछ और काम ना सिखाता हो। अरे भाई जो जिस्मानी है वो तुम्हें क्यों इन्हें के घाट में रुलाएगा? वो कहते चलो ऊपर। तो ये सवाल आ ही नहीं सकता। तना शेख सरे क्या उसका ऐसे पुष्ट की कोई आंसर नहीं। बड़ी मोटी गुरु सिख गुरु बन गया और क्या रह गया? गुरु भगवान है, भगवान बन गया। आगे और कुछ कहते हैं, कभी बड़ा लंबा मजमून चलता। हाँ जी। गुर सिखी दा सिखना, गुर सिख सिखण बज्जर भारा। कहते गुरु सिखी का सीखना बड़ा मुश्किल है भाई। बजर होता है ना, पत्थर को तोड़ना, ऐसे गुरु सिखी का। कहते हैं गुरु सिखी वालों की तलवार से तेज और बाल से बारीक, बड़ी डगमगाहट की हालत। जब तक बैलेंस माइंड ना रहे गिरने का है। और बैलेंस माइंड कब रहे? जब इसकी बुद्धि पर किसी का हाथ हो। चल नहीं, बड़े बड़े सियाने, बड़े बड़े आलम, बड़े बड़े माफ करना इस रास्ते जाने वाले रह गए। कहते ये बड़ा बजर का वास्ता, मामूली काम नहीं। उनसे का बनना क्या क्यों मुश्किल? आगे कुछ और कहते गुर सिखना लेख अलेख न लेखनारा। इसका लिखना क्या है? अलेख हो जाए ना लिखन हाले का ख्याल रहे। इन दोनों तीनों धाय से ऊपर आए। ऐसी अवस्था ये गुरसिखी है। हम कहाँ खड़े हैं देखना ही है। गुर सिखी दा तोलना, तुलना तोल तुलै तोल धारा। गुरु सिख को अगर तोलना हो, वो तोलने वाली चीज ही आपके पास नहीं, कैसे तोलोगे? गुरु सिखी का तोलना, तुल न तोल तुले तुल धारा। तोलने वाला बट्टा ही नहीं तुम्हारे पास, तुम अपनी अकल से तोलोगे ना। ऐसे पुष्य को लोग कहते ये बेवकूफ, ये पागल, ये दुनिया का नहीं रहा। हर एक ने अपनी एंगल से कहना, ये हमारी सोसाइटी के काबिल है। अरे भाई ये ना बिल्कुल क्या ना एक दीन का है ना दुनिया का है। दुनिया तो अपने एंगल से मापेगी ना, कैसे जानेंगे इसको? आगे गुर सिखी दा देखना, गुरमुख साध संगत गुरुद्वारा। वो क्या देखता है? गुरसिख जो बन जाए हमेशा उसको गुरुमुखी पर उसकी नजर जाती है, या साधु पर, या साधु संगत पर, या जहां गुरु रहते। गुरुद्वारे दो हैं, एक तो बाहरी, एक जिस्म का गुरुद्वारा। ये है दो बड़ी मत पीछे। हमेशा उसकी सोच यहाँ है। अगर बाहर आती या गुरु का ध्यान है, या साधु का ध्यान है, या संगत का। ये है गुरसिख। उसका देखना हमेशा नजर कहाँ पर रहती है? या यहाँ गुरुद्वारे लाए भावनी गुरु, इतना 10वां द्वार दिखाया
ये असर। और बाहर गुरु की सोबत संगत बात दे गुर सिखी दा चखना साध संगत गुर शब्द विचारा। गुरु सिक्खी में कौन सा रस मिलता है? कहते साधु संगत और गुरु शब्द का विचार, उसके साथ लगन से रस यही चखना, ये सबसे बड़ा रस महारस को पा जाए। उसको ये रस सबसे ऊंचे, बाकी जब वो रस आवा है रस नहीं भावा, यह गुरु सिक्खी के अंतर चखना हो। बाकी इन्हों के भोगो रसों में नहीं, वो नाम के महारस में रस। बिखे बन फीका त्यागरी सखिए नाम महारस पियो। नाम में महारस है, बिखे बिखारो इन के भोगो रसों के रस फीके हैं भाई। अरे तुम नाम के महारस को पियो। वो गुरु सिख जो है नाम के महारस को पीने वाला। ये आगे चलता, आगे दर्जे पर दर्जे फिजाता है कि गुरु सिक्खी का कर्तव्य क्या है, गुरु सिक्खी की कार क्या है। गुरु परोपकारी, वो परोपकारी होता है गुरु से सिख, और गुरु भी परोपकारी, सिख भी परोपकारी बन जाता। और गुरु सिक्खी की निशानी क्या है, ये नीचे आगे रहते हैं। फिर आगे सिख का धर्म क्या है, ये थोड़ा मैं पढ़ दूं, अच्छा रहेगा, ताकि हमारा रूटीन पता लग जाए कि हमने करना क्या। हमको ये नहीं पता ना, पता तो है मगर हम कभी इस पर विचार नहीं करते। ये थोड़ा पढ़ लो। पिछली रातें जागना नाम दान स्नान दृढ़ाए। पिछली रात सत्यो जीवड़ा मोय, पहली बार वो अमृत वेले जागता, अमृत वेला सच ना वड़ियाई विचार। भाई कभी सूरज चढ़ते देखे नहीं, सूरज उतरते तो बहुत देखे, सूरज चढ़ता कभी नहीं देखा। गुर सतगुर का जो सिख काय पल के उठ नाम ध्यान जाए। कहाँ तक जाए? इस उदम करे फलके प्रवासी, स्नान करे अमृत सर नहाए। तीनों गुणों के पार जाए, पिंड एंड ब्रह्मंड के पार। रियल होश आ जाए कि मैं कॉस्मिक अवेयरनेस में जाग उठा, फिर सुपर कॉन्शियस में लय हो जाए। फिर क्या कहते हैं? दिवस चढ़े गुरबानी का, गुरबानी का गाना दिन चढ़े देखा। हमको ना ये भूल गए हो रहे हैं, बस बहुत है, कुछ पाठ कर ले ठीक है, ना करने से करना अच्छा। अपराविद्या के साधन पहला कदम है जमीन की तैयारी के लिए, पर ये कर्म बतला रहे हैं। देखिए आप कितने कर रहे हैं, सोच आगे। मिठा बोलन ने चलन हथों दे के भला मनाए। जबान मीठी, निम्रता भरी, ये और लोगों को देकर खुश हो। याद रखो, देने वाले से पूछो कितना दिल में खुशी आती है। फल तो पीछे मिलेगा कैसी, उसको जाने दो, उस वक्त दिल में सेल्फ एक्सपैंड करती है, खुशी जैसे महसूस होती। फल उसी वक्त मिल जाता जब कि तुम किसी की हमदर्दी, किसी बीमार की सेल्फलेस सेवा करते हो, एक किस्म की खुशी अंतर आए। कर कृपा आपे बख्श ले।